काशी में एएसआई टीम के द्वारा ज्ञानवापी के सर्वे का काम जारी है। अदालत के आदेश के पश्चात सर्वे को जुमे की नमाज देखते हुए करीब बीच में 2 घंटे रोक दिया गया था। वहीं ज्ञानवापी में नमाजियों के इबादत के बाद एक बार फिर सर्वे की प्रक्रिया एएसआई टीम के द्वारा की गई। ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे के दौरान जुमे की नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में नमाजी पहुंचे थे और नमाज अदा कर नमाजी शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञानवापी से अपने अपने घरों को रवाना भी हो गए। नमाज अदा करके लौटे नमाजियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जुमे की नमाज में उन्होंने काशी में शांति और भाईचारे की दुआ की है। ज्ञानवापी में हो रहे एएसआई के सर्वे को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और अदालत के आदेश पर जो हो रहा है उसे मुस्लिम समाज को मंजूर है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला आएगा वो पूरे समुदाय को मंजूर होगा। कहा कि आप दुआ करें और कानून में यकीन रखें। देखिए, पहले तो मालिकाना पटिशन दाखिल हुई है, मालिकाना सूट दाखिल हुआ है, उस पर तो बात हो ही नहीं रही है, ये कानून का विषय है। और उसके बाद एक मदार है जिसका उर्स होता था, प्रशासन ने, कमिश्नर ने उस ज़माने में पुलिस कमिश्नर ने बंद कराया था किसी निजी कारण से या किसी वजह वस्तु विषय, वो उसका भी पिटीशन दाखिल है। उसमें लोग चले गए, वस्तु विषय से भटक के उधर वाले मुद्दे में चले गए, इधर वाले में चले गए। तो कहने का आप मालिकाना हक वाले मुकदमा पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। एएसआई की जांच जब वहाँ पर आप सबूत देंगे तो वहाँ ना फैसला होगा। और जो सबूत यहाँ एएसआई से मांगा जा रहा है, एएसआई सबूत हमें देंगे तो हम वहाँ सबूत लगा देंगे। लो भैया, ले सबूत है। नहीं, योगी जी तो कह ही रहे हैं। अरे यार, 4-8 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो कहीं ना कहीं असर, उनके असर तो रहबे करेंगे भाई। आप कैसे, हिंदुस्तान की 400 साल फारसी राजभाषा रही है, आज भी नोट पे है, तो कहने कहीं कुछ हटा नहीं देंगे। तवारीख ही रहेगी, तवारीख मिट नहीं जाएगी मेरे भाई बस। और उस तवारीख में जिंदा नहीं रहना चाहिए, जीना नहीं चाहिए, आगे भविष्य में जीना चाहिए, बस ये हम उम्मीद रखते हैं। और हम बनारस का अमन अमान जिंदा रहना चाहिए। बाबा विश्वनाथ की धरती हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रही है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। मेरा नाम शकील अहमद है, मैं समाज सेवी हूँ। देखिए, सर्वे का आदेश जो है माननीय सुप्रीम आपके बनारस की कोर्ट, अभी उसके बाद पिटीशन दाखिल किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने वो दिया कि कुछ दिन तक रुका था, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब लोग इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही। जब से जांच कमेटी यहाँ पे आई है सर्वे वाली, तो उसमें सकुशल नमाज संपन्न भई। देखिए, भारत का मुसलमान इस देश के कानून को मानता है। भारत का मुसलमान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया उस कानून को मानता है और उस कानून पे चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला हो, चाहे कोई फैसला हो, हम बाबरी मस्जिद का जब फैसला आने वाला तो मुसलमान देश का माना कि हम जो है देश के कानून को मानेंगे। हमारे हक में आया ना आया, हमारे हक में नहीं भी आया तो भी मैंने स्वीकार किया। आज भी हमारे देश का ये कानून है, हमारे देश ने सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा आदेश दिया है, अब वो जांच हो रहा है। अब जांच में जो भी ये सामने आएगा तब तो उसको माननीय न्यायालय समझेगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल किया गया है। भारत का मुसलमान बहुत ही एक तरीके शांतिपूर्वक है आदमी, और सबसे बड़ी चीज़ है हम इस देश के कानून को मानते हैं। वाराणसी का जिला प्रशासन जिस तरीके से मुस्तैदी से अपने आप को दिखाया और देखिए सकुशल संपन्न कराया पूरे बनारस में। अब आधे घंटे पूरे बनारस में नमाज जुमे की ख़त्म हो जाएगी। मैं बनारस के जो लॉ एंड ऑर्डर जो बनारस का पुलिस प्रशासन का है वो बहुत अच्छा है कि कहीं। ज्ञानवापी में सर्वे कर रही एएसआई की टीम ने जिला अदालत से सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए समय की मांग की है। इस पर जिला अदालत ने अगस्त के आखिरी सप्ताह में एएसआई को ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट देने का समय दे दिया है। आपको बता दें, जिला अदालत में एएसआई को 4 अगस्त शुक्रवार को सर्वे की रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन सर्वे में हुई देरी की वजह से एएसआई की टीम सर्वे पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में एएसआई के अधिवक्ता और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने सर्वे रिपोर्ट जिला अदालत में जमा करने के लिए और समय की मांग करते हुए अदालत से अपील की थी। अदालत में सुनवाई हुई है। पिछले 21 जुलाई को माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया था सर्वे के लिए एएसआई को, उनका आदेश था कि सर्वे करके और 4 तारीख तक आप अपने रिपोर्ट को कोर्ट के पटल पर रखिए, सबमिट करिए। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद कल फैसला 3 तारीख को दिया है। 3 को फैसला देने के बाद आज जो है एएसआई ने अपने सर्वे कार्य को शुरू किया है। इसलिए चूँकि आज रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन आज ही सर्वे कार्य शुरू हुआ है, इसलिए
हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि भाई ये चूँकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इसके समय सर्वे के कार्य के समय को बढ़ा दिया जाए। माननीय कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 4 सप्ताह का समय दिया है कि 4 सप्ताह तक के अंदर सर्वे करके आप अपनी रिपोर्ट एएसआई जो है कोर्ट में सबमिट करें। तो 4 सप्ताह का लगभग 1 महीना का समय कोर्ट ने एएसआई को दिया है सर्वे के लिए। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने एएसआई के अधिवक्ता को अगस्त के आखिरी सप्ताह में कभी भी रिपोर्ट देने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि जिला जज की अदालत में एएसआई के अधिवक्ता ने सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा था। ज्ञानवापी सर्वे का मामला हाईकोर्ट में जाने की वजह से हुई देरी को देखते हुए जिला जज ने एएसआई टीम को ये समय दे दिया है। आदेश 3 अगस्त को आई है, इसलिए कमीशन कार्रवाई नहीं हो पाई है पुरातत्व विभाग द्वारा, तो उसकी रिपोर्ट 4 तारीख को जमा होना आज संभव नहीं है। अतः ये कम से कम 1 महीने का डेट दिया जाए, ऐसी आशय का प्रार्थना पत्र पुरातत्व विभाग के अधिवक्ता द्वारा भी दिया गया था। अंजुमन इंतजामिया द्वारा विरोध किया गया और विरोध में यह भी कहा गया कि मैं लिखित विरोध दाखिल करूंगा कि कमीशन की कार्रवाई की सूचना मुझे नहीं दी गई और 21 तारीख को आदेश हुआ और 22-23 को छुट्टी थी, 24 को कमीशन कार्रवाई होने लगी, हमको कोई जानकारी नहीं थी। उसका मैंने जवाब देते हुए माननीय न्यायालय में कहा कि इनको भरपूर जानकारी थी और 23 तारीख को जिला अधिकारी और आयुक्त महोदय के यहाँ पुलिस के आला अधिकारी, स्टेट, LIO और इनको अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ताओं को बुलाया गया था बैठक के लिए। उसके बाद हम हिंदू पक्ष को बुलाया गया था। इस बात की मुझे जानकारी ही कि उन लोग बुलाया गया तो लोग बाइकाट करने के कि हम लोग सहयोग कमीशन में नहीं करेंगे। हम लोगों ने कमीशन कार्रवाई में सहयोग करने के लिए तत्पर थे। प्रार्थना पत्र मेरा था, मुझे कमीशन कार्रवाई करानी थी, इसलिए प्रारंभ हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से वो काम रुका और कमीशन कार्रवाई पूरा फिर आज चालू हो गई है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।